लगा के चला आता है गद्दार। फिर हम लोग सपोर्ट करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों की मौत बन करके आए हैं। पेट में छुरा काहे भोग रहे हैं? अगर वो सावधान नहीं होते हैं, उनकी पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। जैसे कुत्ता को रोटी नहीं फेंका जाता है, उसी लिए मुसलमान को रोटी फेंकता है वो। हमारा दुश्मन के साथ तुम क्यों हो? आपकी शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम पुणे जिले के श्रीनगर प्रखंड में हैं और वक्फ बिल को लेकर कल पेशी होनी भी है। यानी कि पुरानी बिल जो है 1995 में सुधार और यानी कि 8 अगस्त 2024 को जो एक बिल पास की गई है, उसको लेकर भारत के मुसलमान क्या सोचती है। आइए आज हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर प्रखंड के बहुत सारे ईदगाह में जाकर हम पहुंचकर बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। आइए बातचीत करते हैं और सुनते हैं यहाँ के लोगों से। जिस प्रकार देख रहे हैं कि अभी वक्फ बिल को लेकर जो है लगातार भारत में जगह जगह से प्रदर्शन शुरू हो चुका है और अलग अलग पार्टियां भी अब समर्थन करने लगी हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, पार्टी की बात नहीं है, ये एक विशेष जात को, विशेष धर्म को टारगेट करके इसको एक विनाश की ओर ले जाने की साजिश है। ये बात वाजे है। वक्फ संशोधन बिल जो सुधार हो चुका है, जो पारित हो चुका है, वो हो चुका है। उसके बाद अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट जिस हिसाब से बिल को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये एक जात विशेष करके, एक जात पर टारगेट करके हमला करने की साजिश है। ये कतई होने नहीं देंगे। अगर वो पास कर भी लेता है, हम लोग, उसके पास संसद है तो हम लोग के पास सड़क है। ये बात उसको समझना पड़ेगा और हम लोग इसको किसी भी हाल में उसको हम लोग लागू होने नहीं देंगे जमीनी स्तर पर, क्योंकि ये हमारी हक की, ये हमारी ये जमीन है, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। हम लोगों ने इसको बहुत मेहनत से सींचा है। इसको किसी भी हाल में हम नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के हाथ में नहीं देंगे। ये आप कुछ भी कर लीजिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी कीजिए, वक्फ हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, ता कयामत तक हमारा रहेगा। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें देखिए, दिक्कत यह है कि अभी जैसे कि वक्फ की जमीन अभी मुसलमानों के कब्जे में है, उसमें कब्रिस्तान है, बड़े बड़े इदारा है, ईदगाह है, बहुत मदारिस है और ये दीनी, जहां से मतलब हम लोग दीन से जुड़े हुए हैं। अब ये क्या करेंगे, उस मतलब वक्फ की जमीन जितनी है हिंदुस्तान में, उसको लेकर के अपना जो है ना साथी अडानी और अंबानी, उसको सौंप देंगे ये, और वो अपने हिसाब से कब्रिस्तान को और ईदगाह को, सारी जमीन को, जैसे एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे दे दिया, इसी तरह से वक्फ की जमीन को उसको देने की मंजूरी कर रही है। पेपर दिखाइए फिर आपकी जमीन। पेपर वो खुद अब तक अपना डिग्री नहीं दिखा पाया मोदी जी, और हम लोगों से 70 साल पुराना, 200 साल, 700 साल पुराना हम लोगों से कागज कैसे मांग सकता है? पहले अपना वो हिसाब दे, उसके बाद हम लोगों से हिसाब ले। मेरा नाम मुबश्शिर आलम। जिस प्रकार देख रहे हैं कि लगातार जो है वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन, ये लगनी नहीं चाहिए। इसलिए ये मुस्लिम का प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सा इदारा है और कब्रिस्तान भी है। ये सब लगना नहीं चाहिए, ये सब बेफजूल है। और वो जो बोल रहे हैं, जो जमीन का कागज दिखाएं, उनका खुद कागज नहीं है। वो अपने बाप का नाम नहीं बता सकते तो दूसरे का नाम क्या बताएंगे? दूसरे को सवाल करने जानते हो, अपने को सवाल करने किसी को देते हैं क्या? जैसे पहले रेल, हवाई अड्डा, बहुत ये था, कंपनी वगैरह था सरकारी, वो अभी है क्या? अब तक वो कौन सी किया है? जो भी किया है, आज कांग्रेस को बदनाम किया जाता है। अगर है तो उसी का जमाने से है। जो भी मेहनत किया है इस देश के लिए, अगर लहू बहाया है, सबसे पहले मुस्लिम बहाया है। और इस देश को हर छोटा बड़ा वर्ग ने मिलकर आजादी किया है, या अडानी लोग किया है। इसलिए मैं यही कहना चाहते हैं, जो वक्फ का जो कानून ला रहा है, ये बेबुनियाद है, ये लगना नहीं चाहिए। कल जो है ये पेशी भी होनी है। इस पे ये अपने मनमानी करता है तो ये उसका ये है, मगर ये होना ही नहीं चाहिए। अगर संसद है, संसद का ताकत दिखा रहा, तो मेरे पास सड़क है ना भाई, हम अपनी सड़क में ताकत दिखाएंगे। ये तो बिल्कुल असंवैधानिक है, ये हो ही नहीं सकता है। ये तो एक हिंदुस्तानी आवाम को एक अशांति की माहौल में ले जाना चाहते हैं, और हिंदू मुसलमान में जो भाईचारा कायम है हमारे देश में, उसको बिगाड़ने की कोशिश है। ये सब साजिश है, और अपनी वोट बटोरने के लिए, अपनी वोट बैंकिंग के लिए ये सब साजिश है, कुछ नहीं है। सब क्या है? कुछ नहीं है। कोर्ट में है, बाप दादाओं को ये प्रॉपर्टी जो है, ये दान किया हुआ जमीन है।
जमीन है या कोई भी मदारिस या प्रॉपर्टी जो भी है, ये दान किया हुआ है, कोई गैर संवैधानिक या गैर कानूनी से लिया गया प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे आप ही 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया दान किए हैं, उसी से पैसे से जमीन खरीदा गया है और उसमें कब्रिस्तान है, मदारिस है, ईदगाह है, ये सब जमीनें हैं। तो भाई जो दान किए हैं वो पेपर भी तो दिए हैं। पेपर, हाँ बिल्कुल, अभी जो है न्यू जो है वो पेपर उपलब्ध है। जैसे अगर आप कहेंगे कि लाल किला के पेपर दिखाइए, क्या आप दिखा सकते हैं क्या? 400, 500 साल, 800 साल, 1000 साल पुराना प्रॉपर्टी है, उसका पेपर कैसे आप दिखा सकते हैं? उसका पेपर यही है, प्रूफ है कि वो अभी कब्जा है, जहाँ ईदगाह है तो ईदगाह है, यही पेपर है। ये कब्रिस्तान है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये कब्रिस्तान है। ये पेपर अभी सरकार के पास अभी ये उसका जिम्मेदारी बनती है कि वो पेपर इसको उपलब्ध कराए। क्या मतलब आप लोग पुरजोर विरोध? पुरजोर के दी चोर जान जी लगा के हम विरोध करते हैं। क्या नाम है? जान चले जाएगा लेकिन इसको प्रॉपर्टी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। क्या नाम है? सभी कलम। देखिए हमारे साथ शेरशाह वादी के इतिहासकार जो हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। जिस प्रकार देख रहे हैं लगातार वक्फ बिल को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से अब प्रदर्शन जारी है और बहुत सारी पार्टियां भी अब समर्थन करने लगी हैं। वैसे में यहाँ क्या सोचते हैं शेरशाह वादी के इतिहासकार, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरह जो है देख रहे हैं लगातार वक्फ बिल को लेकर यहाँ प्रदर्शन जारी है और इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? वक्फ बिल, वक्फ जो है ये अल्लाह को अमानत, अल्लाह को दी गई तब दौलत है और इसकी देखभाल, इसका देखभाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जब दौलत है ये तो मुसलमानों की है। हो सकता है गैर मुस्लिम भी कोई 200 रुपया 2 बीघा जमीन दे सकते हैं, अलग बात है, उनको अच्छा लगा दे दिए हैं, लेकिन वो मालिक नहीं हो सकते हैं। यहाँ जो है अब तक जो है कोई बात नहीं थी। ये जो नरेंद्र मोदी जो आए हैं, ये तो नरेंद्र मोदी मुसलमानों की मौत बन करके आए हैं। ये कैसे इसको खत्म करेंगे, इसी के चक्कर में वो लगे हुए हैं शुरू से। जब सऊदी या अरब कंट्रीज आते हैं तो साइख लोगों से गले लगते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो यहाँ मुसलमानों पर कितनी पाबंदी होगी, कैसे कैसे इसको विनाश किया जाएगा, इसी पर चक्कर में लगे रहते हैं। वक्फ बिल जो है, वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों के का ये की दौलत है और इससे पहले से बना हुआ है। अब इसमें वक्फ बिल में अब ये मेंबर जो होंगे उसमें अब ये हर जिला के कलेक्टर, डीएम जो है उनको उसमें अधिकार दिया गया है और गैर मुस्लिम लोगों को, खुसूसन हिंदू लोगों को भी मेंबर बनना होगा, बनने का अधिकार दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे इसको पूरे तौर से बहुत सारी जमीन तो हड़प ली गई है। लेकिन सरकार कह रही है कि आप पेपर दिखाइए तो जमीन आप ही कही रहेंगे ना। पेपर तो आपके, जब आप हमारे साथ आएंगे, जब गैर मुस्लिम हमारे साथ आएंगे, पेपर को भी इधर से उधर कर देंगे, पेपर को भी इधर से उधर कर देंगे और ये हमारी पेपर भी नहीं बचेगी। आज जो मस्जिद है, आज जो 1300, 600, 700 साल से जो मस्जिद है उसके अंदर मंदिर निकल रहा है, ताजमहल के अंदर मंदिर निकल रहा है, जामे मस्जिद और जितनी भी मस्जिद है मसाजिद के अंदर मंदिर खोज रहा है वो। तो वक्फ बिल में जब हिंदू खोज आ जाएंगे, वो हिंदू कौन है? हिंदू आएंगे आतंकवादी हिंदू, जो कि नरेंद्र मोदी जैसे हिंदू आएंगे, वो नहीं आएंगे। लालू यादव जैसे लोग नहीं आएंगे, ये राहुल गांधी जैसे लोग नहीं आएंगे, इसमें उनकी जरूरत नहीं, आना नहीं चाहेंगे। मुसलमानों की दौलत है, मुसलमान हिफाजत करें, हम लोग मदद करेंगे, लेकिन वो इसलिए आना चाहते हैं इसको कैसे हड़प करके इसको खात्मा किया जाए, खत्म किया जाए और कैसे कैसे नफरत पैदा करके ये इसको विनाश किया जाए। इसलिए हम मुसलमानों को, हम सारे शेरशाहवादियों की जिम्मेदारी है कि वक्फ बिल के साथ साथ ये बाइकआउट करना चाहिए बीजेपी का, बीजेपी का साथ देने वाला का, चाहे वो जदयू हो या जैसे भी जो हो, उसका साथ देने वाले का बाइकआउट करना चाहिए। ईदी दे रहा है उसका बाइकआउट करना चाहिए, हर तरह का बाइकआउट करना चाहिए। उससे बचकर हम अगर हम अभी भी ये अगर चाहे तो नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की ये पार्टी जो है वो हम पर कब्जा नहीं कर सकता है। चाहे वो हुकूमत बना ले सकता है, वो पार्लियामेंट उसका होगा, वो हुकूमत उसकी होगी, लेकिन हम अगर 14% भी है तो हमको कब्जा नहीं कर सकता है। भारत, ये संविधान, भारत का जब तक संविधान है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान जो है, धर्मनिरपेक्ष संविधान जब तक है, नरेंद्र मोदी हमारी इस दौलत को कब्जा नहीं कर सकती है। हम सिर्फ अगर हम
उन पर नहीं, हम अपने पैर पर खड़ा हो जाए। ये जो है ये नीतीश कुमार जैसे चाटुकार लोगों का, नीतीश कुमार जैसे चाटुकार लोगों से बचना होगा, और उसके चाटुकार हमारे मुसलमान उससे बचना होगा। ये वक्त बिल अपने आप रुक जाएगा और हम हमारी संपत्ति, हमारी दौलत जो है। नीतीश कुमार की जो पार्टी जो दी, अभी इफ्तार पार्टी जो दी थी, उसमें भी तो बहुत सारे मुसलमान शामिल अरे मुसलमानों में ये सिराजुद्दौला को कौन हराया है? मीर जाफर, उनका खलेरा भाई था ना, खलेरा भाई था ना। इसमें भी मुसलमानों का दुश्मन है वो, जो कि नीतीश कुमार के जैसे लोगों का बीजेपी। शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन कौन है? अरे शाहनवाज हुसैन एक ये मुरली मनोहर जोशी का दामाद है। उनको नहीं लग रहा है कि हमारी बेटी मुसलमान के घर में, इनको लग नहीं रहा है कि हम हिंदू की बेटी घर में रखे हैं। लेकिन दोनों ये वही है कि जो कुल्हड़ी जब बांस को काट रहा है तो बांस कहता है तुम हमको क्यों काट रहे हो? तो कहता है तुम्हारे पीछे तो देखो कि तुम्हारा जात लगा हुआ है ना। वही नीतीश कुमार के पीछे हमारा जात लगा हुआ है, मुसलमान लगा हुआ है, और बीजेपी के पीछे शाहनवाज जैसा गद्दार लगा हुआ है। अगर ये लोग सावधान हो जाए, उनसे हम सावधान हो जाए, उसको शाहनवाज से बचना है, ना कि शाहनवाज को अपने ओर लाना है। हम अपने आप ये पैर पर खड़ा हो जाए और उनसे बचने की कोशिश करें, तो हमारा हिफाजत अल्लाह करेगा और हमारी हिफाजत हम कर सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे लोगों पर हमको निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारा वक्फ बिल का हमको ये साथ देना, ये विरोध करना चाहिए, और हर तौर से विरोध करना चाहिए। उसका साथ देने वाले का विरोध करना होगा, तभी हम हमारी हिफाजत होगी। वो आता है इफ्तार पार्टी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी टोपी लगा के चला आता है, गद्दार, मुसलमानों का दुश्मन। और नीतीश कुमार भी बहुत बड़ा दुश्मन टोपी लगा कर आता है मुसलमानों के पास कि हम आपके हैं, लेकिन हमारे नहीं है। अगर हमारे हैं, हमारे दुश्मन के साथ तुम क्यों हो? हमारे हो जब मुसलमान के तुम हो, तो हमारे दुश्मन के साथ क्यों हो? हम तो ये कहेंगे, नीतीश कुमार जदयू के पार्टी में जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो सावधान नहीं होते हैं, उनकी पार्टी को नहीं छोड़ते हैं, हम लोगों को चाहिए कि उनको बाइकआउट कर देना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, उनको एक भी वोट नहीं देना चाहिए। उसके साथ रहेगा, चाहे वो ये मुरली मनोहर जोशी की बेटी के साथ शाहनवाज हुसैन शादी किया है ना, ये भी ये समझियारी करेगा नरेंद्र मोदी से। उसका नहीं, उसका भाई के साथ, उसका अगर बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, तो उसके भाई के साथ करेगा। ये गद्दार लोग जो मुसलमानों का है, जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पीछे है, उससे बचना हमारे लिए, हर मुसलमान के लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार देख रहे हैं, लगातार जो है अब वक्फ बिल को लेकर आप जो है विरोध कर रहे हैं, और कल पेशी भी होनी है, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बिल जो पास किया है मोदी, ये खास करके इस्लाम को मिटाने का बात है। ये कोई बात नहीं है, सीधा बात जान लीजिए कि मुसलमानों का जो धर्म है इस्लाम, इसको मिटाने का साजिश है बीजेपी का। इसमें हम लोग को ये रहना होगा, पूरा टाइट रहना होगा। इसको पास करने हम लोग को नहीं देना है, और पास भी कर लेता है तो इसका सपोर्ट हम लोग को नहीं करना है। जैसे हम लोग का वोट चल रहा था वैसे ही चलेगा। जैसे लगातार जो है नीतीश कुमार जी को जो है हम लोग यानी कि मुसलमान, खासतौर पर मुसलमान भी वोट देते हुए आ रहे हैं। अब उनका भी जो है अब वक्फ बिल का सपोर्ट में जो है अब आ गए हैं, जो नरेंद्र मोदी जैसे कि बोले कि उसका एनडीए जो गठबंधन है, उनके तरफ से अब सपोर्ट करने लगे। देखिए, नीतीश कुमार तो गद्दार नेता है, वो तो इधर उधर भागने वाला नेता है। वो तो अपना कुर्सी का बचाव में लग रहा है, उससे मुसलमान से मतलब है ना किसी से मतलब है। वोट लेने के लिए अफ्तार पार्टी दे रहा है, वो जैसे कुत्ता को रोटी नहीं फेंका जाता है, उसीलिए मुसलमान को रोटी फेंकता है वो, सीधा बात है। अभी तो मोदी जी है, स्वागत है, मोदी किट भी दे रहे हैं जो ईद के मौके पर। मोदी किट दे रहे हैं तो मोदी फिर पेट में छारू काहे मार रहे हैं, पेट में छुरा काहे भोग रहे हैं? इधर 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 ईद के लिए ई भी दे रहे हैं, तोहफा भी दे रहे हैं, इधर छुरा भी मार रहे हैं। कौन तरीका है? अच्छा, नीतीश कुमार जी अभी जिस प्रकार एनडीए में है, अगर इंडिया में आ जाए तो फिर उसको फिर हम लोग सपोर्ट करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के लिए अच्छे नेता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन गद्दार हैं। ये मुसलमान के साथ में धोखा करते हैं, ये मुसलमान को वोट लेकर के मुसलमान को बेचते हैं। ये जब इसमें आरजेडी के साथ आ जाएंगे तो फिर अच्छे हो जाएंगे। देखिए, अगर हम लोग का विरोध नहीं करते हैं, वो उसका सोच अगर बदल जाता है तो फिर हम लोग के लिए ठीक है। अभी तो हम लोग का दुश्मन है वो, इसलिए हम लोग का वोट लेके अभी हम लोग का जो वोट वाला काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इस्लाम को मिटाने वाला काम कर रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद तफेजुल। देख रहे हैं लगातार जो है यानी कि वक्फ बिल को लेकर लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों से अब प्रदर्शन भी करने लगे हैं, और अलग अलग पार्टियां भी अब सपोर्ट करने लगे हैं। तो आइए वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ होने वाला है, हर तस्वीरें आप तक हम साझा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।